हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये अभी हमारे पास बुक्स नहीं है, तो ये मोबाइल से हम लोग क्वेश्चन देख के कर रहे हैं। जैसे ही आपकी बुक्स आएगी तो फिर आप मैचिंग कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से डिफरेंट वो हम फिर बाद में कर लेंगे। ये है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। वो कह रहा है कि इसको आपने अयोटा की फॉर्म में लिखना है इसको। तो हम क्या करेंगे, हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल था, अयोटा के इक्वल था। आज यही चीज़ हमने इसमें यूज़ करनी है। सबसे पहले देखिए, हम लिखेंगे 2 प्लस, ये क्या है, स्क्वायर रूट -4। स्क्वायर रूट 4 अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट क्या -1 को हम अलग करके लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, ये 2 के इक्वल होता है। और स्क्वायर रूट -1 अभी हमने बताया किसके इक्वल है, अयोटा के। तो यहाँ पे बन गया स्क्वायर रूट -1 की जगह हमने क्या लिख दिया, अयोटा। तो ये बन गया हमारे पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म। बस यही हमने यहाँ तक निकालने। इजी से क्वेश्चन है, दो दो लाइंस के। अगला जो पार्ट है आपका, वो यहाँ पे देखिए, अगला पार्ट है 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3 माइनस माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए, ये है -√7। अब इसमें से हम 7 स्क्वायर रूट अलग लिख लेंगे, मल्टी डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, और ये माइनस है ना, इसको हम अलग से लिख लेंगे -1। तो अगर हम इसको देखें तो ये -1 किसकी इक्वल है, ये -1 आपका इक्वल है अयोटा के। अगर ये तो स्क्वायर रूट किसी का बनता है, ठीक है, नहीं तो आप एज इट इज बी से लिख सकते हैं। ये बन गया a माइनस बी अयोटा, यानी कि a की वैल्यू 3 है और b की कितनी है, -√7, और आगे आ गया अयोटा। अब इसी के साथ हम इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5। अब उसे भी ये कह रहा है कि इसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखे। हम क्या करेंगे, हम 2/5 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस जो काम हमने ऊपर क्वेश्चन में किया सेम वही काम हमने नीचे क्वेश्चन में करना है। यहाँ पे हम 16 स्क्वायर रूट अलग लिख लेंगे और स्क्वायर रूट -1 क्या लिख लेंगे, अलग तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2/5 प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 16 किसका है, 4 का, डॉट ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के। तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 5। ये बन गई हमारी a प्लस बी अयोटा की फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आपका, फोर्थ पार्ट है, वो है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको भी हमने हल करना है। ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा माइनस। अब इसको करें, ये स्क्वायर रूट 3 एक साइड पे लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर रूट -1। तो यहाँ पे देखिए, ये तो बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और माइनस स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल है, अयोटा के। और यही आपका आंसर। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कह रहा है कि 2x + 5 + y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। वो कह रहे हैं कि हमें रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू बताएं क्या होगी। तो ये देखें, ये दो कम्प्लेक्सिस नंबर की इक्वालिटी दी हुई है, यानी कि कंपेयरिंग करनी है हमने। 2x + 5 ये रियल नंबर है, ये किसके इक्वल होगा, 1 के। और 4 - 3 किसके इक्वल होगा, 2 के। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग रियल नंबर की कंपेयरिंग करें। जब रियल नंबर की कंपेयरिंग की तो 2x + 5 किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो यहाँ से हमें जो रियल नंबर है, यानी कि जो x है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा देखिए, 2x को इधर ही रहने दे, और +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -5। तो ये बन गया -4। क्या बन गया यहाँ पे, -4, और यहाँ पे क्या रह गया, 2x। अब x चाहिए। अब क्या करेंगे, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2।
ठीक है, ये तो हमने कर ली, कंपेयरिंग कर ली है रियल नंबर्स। अब इमेजिनरी में क्या है, जिसके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो y-3 किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 2 के इक्वल। तो यहाँ पे करें y इज इक्वल टू 2, -3 है, इधर आके का प्लस का 3 हो जाएगा, तो y किसके इक्वल आ गया, 5 के। ये हमने निकाल रही इमेजिनरी एंड रियल वैल्यूज, ठीक है, x एंड y की। अब अगला क्वेश्चन देखना हम लोगों ने। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपके पास 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई इंटू अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। अब आप देख लें इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में आपके रियल पार्ट अलग अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है, लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रियल के साथ ही इमेजिनरी दे, फिर आपने वो वैल्यूज़ को सॉल्व करके फिर आपने कंपेयरिंग करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए रियल क्या है, 3x प्लस 2 किसके इक्वल है, 5 के, और 4 माइनस वाई किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखिए 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब इसको हल करें, 3x इधर ही रहेगा, 3 ये प्लस 2 है, इधर आके हो जाएगा -2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3x x मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/3 आ गई। अब y की -y इधर ही रहेगा, 3 ये माइनस का +4 है, इधर आके हो जाएगा -4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 और -y, ये माइनस इस माइनस से कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। ये हमने कर लिया है कंपेयरिंग रियल नंबर। और यहाँ पे लिख लीजिएगा इमेजिनरी पार्ट लिख लें, इमेजिनरी नंबर लिख लें। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3। टू प्लस अयोटा x 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब इसको हल करना है। इसमें देखें आपका रियल नंबर के साथ ही क्या आ रहा है, इमेजिनरी, यानी कि ये रियल, ये जो x है, ये जो रियल पार्ट है, ये पूरा तो रियल नहीं है, इस पर इमेजिनरी भी इंक्लूड हो रहा है, इस पर भी साथ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हल करेंगे। चलें 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2x। अयोटा को x के साथ किया तो प्लस अयोटा x आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब 1 को y के साथ करें तो y और -2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब रियल नंबर को इकट्ठा कर दे और इमेजिनरी को इकट्ठा कर दे, देखें 2x प्लस y एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पे देखें अयोटा x -2y अयोटा ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अयोटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसको ज़रा वैसे ही लिख देंगे, यहाँ से देखें x -2y और यहाँ से अयोटा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बन जाएगा 3 प्लस 4x, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब कंपेयरिंग करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 3 के, और x -2y किसके इक्वल आ गया, 4 के। अब इसको अगर हम इसको हल करना चाहें तो ये इक्वेशन यहाँ नीचे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 2 के साथ कर रहे हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, ठीक हो गया। तो अब इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए।
4 + 1 कितना हो गया 5y। 16 में से 3 निकालें तो ये बन जाएगा, रुके हम यहाँ पे इसको कटिंग करते हैं, y को कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसको नहीं मल्टीप्लाई करने, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, इक्वेशन 1 को, इसको ज़रा छोड़ दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 4x + 2y = 6, x - 2y = 4। ये हो गया कैंसिल। 4 + 1 कितना आ गया 5x = 10, x = 10/5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू 2 है, अब किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दे। तो यहाँ पर देखिए x - 2y = 4, ये हमने इक्वेशन 2 लिखी। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2y = 4, -2y 4, ये इधर आके माइनस करें, 4 में से 2 तो 2 रह जाएगा, y = 2/-2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये था इसका आंसर। अब इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि 1 - iota × x = 2 + iota × y = 4 - iota। इस पे भी सेम काम पिछले वाला किया हुआ है, रियल के साथ इमेजिनरी को रखा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा रियल कौन सा इमेजिनरी। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, 1 को x से किया तो x, माइनस आयोटा को x से किया तो आयोटा x, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y, प्लस आयोटा को y से करें तो आयोटा y = 4 - आयोटा। अब जो रियल है जिनके साथ आयोटा नहीं है उसको एक ब्रैकेट में कर लें, वो क्या है x एंड 2y। तो यहाँ पे लिखते हैं x + 2y, और बाकी क्या है यहाँ पे है माइनस आयोटा x और प्लस आयोटा y। यहाँ से अगर हम प्लस से लिखें एक दफ़ा, माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y = 4 - आयोटा। यहाँ पे देखिए x + 2y, यहाँ से अगर हम माइनस आयोटा कॉमन लेते हैं तो बचा क्या अंदर बच गया, या तो प्लस आयोटा कॉमन लें तो अंदर क्या रह गया -x + y। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या रह गया 4 ये मैंने माइनस इसलिए कॉमन के, फिर आपको समझ नहीं आने कि माइनस कंपेयरिंग के साथ लिखना या नहीं लिखना, इसलिए प्लस आयोटा कॉमन लिया ताकि ये ब्रैकेट में अंदर ही रहे। अब कंपेयरिंग करें, यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयरिंग करें, तो कंपेयरिंग करने से तो आपके पास x + 2y किसके इक्वल आ गया 4 के। ठीक हो गया। और -x + y किसके इक्वल आ गया -x + y किसके इक्वल आ गया -1 के। ठीक हो गया, ये दोनों आ गए। तो अब इसको कटिंग कर दे, ये प्लस का या माइनस का वैसे ही कट रहे हैं। तो 2 + 1 कितना हो गया 3y, 4 में से 1 निकाले तो 3 आ गया, y = 3/3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, कैंसिल किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब ये y की वैल्यू 1 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। हम कर देते हैं यहाँ पे फर्स्ट में x + 2y = 4, x + 2y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 निकली है, तो x + 2 आ गया = 4, x = 4 + 2 -2 हो गया इधर आके, तो 4 - 2 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और y की कितनी आ गई 1 आ गई। चलिए अब इसी के साथ इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x - 1 + 2y - 3 iota = 5 + 7 iota। तो अब हम इसको हल करते हैं। इसमें आपको ये देखिए, ये 3x - 1, ये इसमें रियल और इमेजिनरी पहले से उसने इक्वेशन बना के दी, आपने जस्ट क्या करना है यहाँ पे कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x - 1 किसके इक्वल होगा 5 के, और 2y - 3 किसके इक्वल होगा 7 के।
ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो 3x इधर ही रहने का, 5 माइनस 1 इधर आके हो गया प्लस का 1, 5 प्लस 1 कितने हो गए 6 इज इक्वल टू 3x। x इधर ही रहेगा, 3 आके इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब यहाँ से एक दूसरी क्वेश्चन लें, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 2y इज इक्वल टू 7, ये माइनस का 3 इधर आके हो गया प्लस का 3, 7 प्लस 3 कितने हो गए 10। यहाँ पर आ गया 2y, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। ये था हमारा क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।